Hello students, this is Sisti Upadhyay from Praxis Vidyapeeth Rudholi. Dear students, in this video lecture we will discuss about force. बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फोर्स पे। इससे पहले मैंने आपको मोशन के बारे में बताया था। मोशन क्या है? जब टाइम के साथ कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है तो उसे क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। और उसके कई सारे टाइप्स मैंने आपको बताए थे, जैसे ट्रांसलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन एंड सो ऑन। तो ये सब आपने पढ़ लिया है। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स। फोर्स की हिंदी क्या होती है? बेसिकली बल। आप लोकल लैंग्वेज में बहुत बार बोला जाता है ना, कोई काम करने के लिए तो आपसे घर वाले कहते हैं जोर लगा के करो और ज़्यादा बल लगा के करो। तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ दिस? जोर या बल या फोर्स, ये क्या है? सो इसके बारे में हमको पढ़ना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, बेसिकली इट इज़ अ पुश और पुल। बेसिकली अगर हम इसे बोलें तो ये क्या है? एक पुश या पुल है। तो क्या है ये? बेसिकली एक पुश या पुल है। पुश मीन्स धक्का और पुल मीन्स क्या होता है? खिंचाव। एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स एन इंटरएक्शन विथ अनदर ऑब्जेक्ट। क्या है? किसी ऑब्जेक्ट पर काम करने वाला एक पुश या पुल है और जिससे क्या रिजल्ट होता है कि उस ऑब्जेक्ट से इंटरएक्शन होता है। क्या होता है? इंटरएक्शन होता है और उस पर उसकी स्थिति में चेंज हो जाती है, उसकी पोजीशन जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो बेसिकली आप इसे क्या बोलते हो? पुश या पुल है जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे काम करता है और इसका रिजल्ट ये होता है कि ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति को चेंज कर देता है। लेकिन ये तो आपका एक बेसिक डेफिनेशन हो गया, बट एक डेफिनेशन और मैं आपको बता रही हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। फोर्स इज ए काज। फोर्स क्या है? एक कॉज है या एक रीजन है जो कि कैपेबल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के स्थिति को, पोजीशन को चेंज करने के लिए। क्या है? कॉज है, एक कारण होता है। ये जो पुश और पुल है ये तो फोर्स के इफेक्ट्स हो जाएंगे, क्योंकि जब हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो या तो उसको पुश करते हैं या फिर अपनी तरफ खींचते हैं। तो दीज आर इफेक्ट्स। आपको क्या लर्न करना है कि फोर्स इज ए कॉज और ए रीजन दैट इज कैपेबल टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि कैपेबल होता है किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करने के लिए। समझ गए आप लोग? फोर्स क्या है? एक कॉज है और ये क्या है? इसका इफेक्ट है। पुश या पुल जो भी आप पढ़ते हो ये इसका इफेक्ट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या था? एक हॉर्स दिख रहा है आपको। पीछे क्या है? एक कार्ट है, एक गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है। अब क्या कर रहा है हॉर्स? इसको क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। पुश करने का मतलब खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, जिससे कि वो लेकर के जा सके उसे आगे। अब इसमें लगा क्या रहा है? वो फोर्स लगा रहा है। फोर्स का मतलब, फोर्स क्या हुआ? एक रीजन हुआ और जो खिंचाव हुआ वो क्या होगा? इफेक्ट होगा, जो कि आपको दिख रहा है। फोर्स हमको दिखता नहीं है, फोर्स हमको दिखता नहीं है, इसका केवल हमको इफेक्ट दिखता है। जैसे आपको यहाँ पे पुश दिख रहा है कि घोड़ा क्या कर रहा है? कार्ट को पुश कर रहा है। नेक्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं दो बच्चे इधर हैं, दो बच्चे इधर हैं और एक रस्सी है, एक रोप है और उसको दोनों अपनी तरफ खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब क्या होगा? जिसके पास जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा वो इस रस्सी को अपनी तरफ खींच लेगा। कौन खींचेगा? जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा वो उसे अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये क्या हो गया? फोर्स का इफेक्ट हो गया। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? पुल हो रहा है, पुलिंग ऑफ रोप्स। दोनों टीम्स जो हैं क्या कर रही हैं? रोप को पुल कर रही हैं। यानी कि आप क्या समझे? पुश और पुल जो भी हम देखते हैं, बेसिकली आपको डेफिनेशन बताया जाता है, फोर्स इज ए पुश और पुल। तो फोर्स एक पुश और पुल नहीं है, फोर्स एक कॉज है जिसे हम देख नहीं सकते और जो कि किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करने के लिए कैपेबल होता है, उसकी पोजीशन को चेंज कर देता है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स को लगाते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा पुल हो रहा है, यानी कि फोर्स का इफेक्ट है ये। अब आगे देखिएगा, फोर्स के बारे में कुछ और भी बातें आपको पढ़नी है, बट इन फिजिक्स। लेकिन फिजिक्स में, हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना फोर्स को, इट इज़ अ क्वांटिटी दैट में चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
वही चीज़ मैंने अभी आपको बताया है, पहले ही बता दिया है कि फिजिक्स में फोर्स क्या होता है। एक क्वांटिटी होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सके। आप जो नॉर्मल पढ़ते हो फोर्स की डेफिनेशन, वो क्या है, फोर्स इज ए पुश और पुल। बट इन फिजिक्स, और हम लोग फिजिक्स में किसी भी चीज़ को एक्यूरेट अगर पढ़ना है अच्छे से, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो करेक्ट डेफिनेशन होगी उसी को लेंगे। फिजिक्स में क्या इसे कहा जाता है कि एक ऐसी क्वांटिटी जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को, यानी कि वो चाहे रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, उसके स्टेट को चेंज कर दे। जैसे एक बॉल है, अभी वो रेस्ट पोजीशन में रखी हुई है और उसको आपने किक कर दिया तो वो क्या हो गई, मोशन में हो गई। यानी कि आपका किक करना, आपने क्या किया, बॉल पे फोर्स लगाया और उसकी पोजीशन में तुरंत चेंज आ गई। तो ये क्या हुआ, एक क्वांटिटी जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज ले आए, यानी कि उसकी अवस्था को परिवर्तित कर दे, उसे क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यही डेफिनेशन आपको हमेशा राइट करना है, और वो भी अगर आप लिख देते हैं तो रॉन्ग नहीं है, बट अपर क्लासेस के लिए आपको ये डेफिनेशन ज़्यादा ध्यान देना है। अब बात करेंगे हम इसके यूनिट की। मेजरमेंट्स में मैंने आपको बताया था SI यूनिट क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट क्या होता है, जिससे हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो देखिए SI यूनिट क्या है फोर्स का। SI यूनिट इज़ न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन होता है, जो कि एक साइंटिस्ट थे, आपको पता है, और एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ मोशन दिए हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज किया है। तो ये सारी चीज़ें आप बाद में पढ़ेंगे, अभी बस इतना जानिए कि न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या है, इसके यूनिट का क्या नाम है, न्यूटन, यानी कि N से डिनोट करते हैं हम इसको। तो SI यूनिट क्या हो जाएगा फोर्स का, न्यूटन। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहीं पे आप लोग एक बात और जान लीजिए कि फोर्स क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक क्वांटिटी के 2 पार्ट्स होते हैं, ऐसे ही फोर्स भी 2 पार्ट्स से मिलकर के बना होता है। फोर्स वैसे बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी मीन्स सदिश क्वांटिटी, यानी सदिश राशि जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटीज 2 टाइप की होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड इन द सेंस जिसमें केवल मास हो, एंड जो वेक्टर क्वांटिटी होगी उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और उसमें डायरेक्शन भी होगा। तो आपका फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी कि जैसे देखिए अभी बॉल वाला एग्जांपल आपने देखा था, इसको आप किक करते हैं। किक करने का मतलब मैग्नीट्यूड, आपने उस पर फोर्स लगाया, ठीक है, और बॉल का तो कुछ अपना मास रहा ही होगा पहले से। अब जब आप उसे किक करेंगे तो वो किसी डायरेक्शन में जाएगा, और जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है सेम उसी डायरेक्शन से कोई और किक कर रहा है। यानी कि ऐसे बॉल है, अभी यहाँ पे है, इधर से कोई किक कर रहा है और इधर से कोई और किक कर रहा है, तो यानी कि उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज होगी, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे बस इतना ही, हम लोग इसको आगे डिटेल स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी आपको क्यों बताया गया, क्योंकि फोर्स में मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड को हम किससे रिलेट करते हैं, मास को M से, और जो डायरेक्शन होगा यानी कि डिस्टेंस आपको पता है ना, उसको क्या कहते हैं, एरिया। तो फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू होता है M इंटू A। ठीक है, फोर्स इक्वल टू M इंटू ये। तो एक बार फिर से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे अपने फॉर्मूले को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। F इक्वल टू M इंटू A। F इक्वल टू मतलब F मीन्स क्या होगा, फोर्स, M मीन्स मास, एंड A मीन्स क्या होगा, एसिलरेशन। सॉरी, वहाँ पे मैंने आपको एरिया बताया था तो वो नहीं ध्यान देना है, ये क्या होगा, एसिलरेशन होगा। एसिलरेशन मीन्स क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के मोशन में जो चेंज होता है, क्या होता है, चेंज होता है, हाउ स्लो और हाउ फास्ट। तो इसे क्या कहेंगे हम, एसिलरेशन कहेंगे। एक बार फिर से, M क्या है, मास है, और ये क्या है, एसिलरेशन है, नॉट एरिया। और वहाँ पे हम उसको डिस्टेंस से रिलेट कर सकते हैं लेकिन एरिया से नहीं रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर A का मतलब क्या है, एसिलरेशन है।
अब देखिए इंट्रोडक्शन आपने जान लिया, अब हमसे कुछ क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। व्हाट कैन फोर्स डू टू मोशन? फोर्स मोशन के लिए क्या कर सकता है? फोर्स मोशन के लिए क्या कर सकता है? तो देखिए, ए फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव। आपको पहले से ही पता है कि हम फोर्स यूज करके किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? मूव करा सकते हैं। जैसे कि आपकी बुक रखी हुई है, अगर उसको मोशन में लाना है, आपको उसको मोशन में लाना है तो आप क्या करेंगे? उसको उठाएंगे या फिर खिसका देंगे। खिसकाने से क्या होगा? वो मोशन में आ जाएगी। यानी कि आपका खिसकाना वो क्या हुआ? उसमें फोर्स लगा, आपने फोर्स अप्लाई किया तभी वो मोशन में आई, नहीं तो मोशन में नहीं आती। इसके अलावा दूसरा कंडीशन जो बनता है वो क्या है? ए फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप। एक बल जो होता है, अगर आप बल लगा करके, फोर्स लगा करके और क्या कर सकते हैं? किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्टॉप कर सकते हैं, यानी कि रोक सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये बॉल है, लुढ़क रहा है, रोल कर रहा है और अचानक से आप उस पर अपने हाथ को ले जाके रख दोगे तो क्या होगा? वो बॉल उसी जगह पे स्टॉप हो जाएगा। यानी कि आपने हाथ से क्या किया? फोर्स अप्लाई किया और तभी बॉल क्या हुआ? रुका। नेक्स्ट क्या है? अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे हम कौन सी बात कर रहे हैं? डायरेक्शन। आपको पता है ना, फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। तो फोर्स क्या करता है? किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। पहला कंडीशन क्या था? पहली बात आपने क्या सीखी? कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता है। इसके अलावा फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करवा सकता है। एंड द थर्ड थिंग इज कि फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज भी कर सकता है। क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। कैसे? अब देखिए, आपके पास एक टायर है। क्या है? टायर, व्हील। आप ऐसे ले लीजिए, व्हील यानी कि पहिया, छोटा सा, कुछ बच्चे खेलते भी हैं उससे। अब क्या हुआ? आप उसको ऐसे, आपको पता है ना, आप उसको किसी डायरेक्शन में पुश कर देते हो तो क्या होता है? वो सीधे रोल करने लगता है, सर्कुलर मोशन करते हुए आगे बढ़ते चला जाता है। लेकिन अब क्या करना है आपको? वो मान लीजिए ऐसे, ये रहा पहिया आपका, आपने इसे पुश किया और ये रोल करते हुए ऐसे आगे जा रहा है। अब फिर क्या करना है आपको? आके यहाँ से पुश करना है, उसको थोड़ा सा घुमा करके इधर के साइड में पुश कर देना है, दूसरे डायरेक्शन में। अब क्या होगा? उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आप जिस डायरेक्शन में उसको पुश करोगे वो उसी डायरेक्शन में फिर से मूव करेगा। ऐसे आप बॉल का एग्जांपल लेके देख सकते हो। कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसमें आपको पहले वो रेस्ट पोजीशन में रहे, आप उसमें पहले मोशन लेके आओ, उसमें पुश करोगे या उसको उठाओगे, वहाँ से लिफ्ट करोगे, ट्विस्ट करोगे, कुछ भी करो, तो क्या होगा? वो तो पहले मोशन में आएगा। फिर उसके डायरेक्शन को अगर चेंज करना है तो आप उसी के अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा फोर्स और अप्लाई कर दो, तो क्या होगा? किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक क्रिकेटर्स हैं, जो बैटिंग करता है वो क्या करता है? ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आता है, यानी कि बॉल को मोशन में लेके आता है। और जो बॉलिंग करता है वो क्या करता है? मूविंग बॉल को स्टॉप कर देता है, यानी कि कैच कर लेता है, तो क्या होता है? बॉल का मोशन स्टॉप हो जाता है। अब डायरेक्शन चेंज करना हो, वो लुढ़कते हुए जा रहा है किसी और डायरेक्शन में, पैर से किक कर दिया, किसी और डायरेक्शन में चला गया बॉल, तो ये क्या हुआ? फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के, मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ मोशन में मैंने आपको मोशन नहीं, फोर्स में मैंने आपको ये नहीं बताया कि फोर्स तो ये कर सकता है, ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसे रेस्ट में ला सकता है। इसके अलावा लिफ्टिंग हो गया, किसी चीज़ को उठाना, किसी चीज़ को ट्विस्ट करना, बीट करना, ये सब किसके अकॉर्डिंग आते हैं? फोर्स के इफ़ेक्ट्स के लिए आते हैं। फोर्स के इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे हम तो ये सारी चीज़ें हमको मिले। अब हमको नेक्स्ट पढ़ना है नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। क्या पढ़ना है? नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। ये क्या होता है? ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हम फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं, उसको मोशन में ला सकते हैं, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है और उस पर आप, ये मान लीजिए एक टायर है, वही व्हील है, और ये मूव कर रही है, रोल कर रही है, आप जिस डायरेक्शन में धक्का दे रहे हो, ठीक है, और उसी के अपोजिट डायरेक्शन से कोई और धक्का दे रहा है, ठीक है, या आपके साथ मिलके कोई और धक्का दे रहा है, तब क्या होगा? तो इसके लिए हमको क्या जानना जरूरी है? नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। तो देखिए,
ऑल्सो नोन एज रिजल्टेंट फोर्स, इसे हम और किस नाम से जानते हैं, रिजल्टेंट फोर्स के नाम से जानते हैं, जैसे आर एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर एंड स्मॉल एफ। A single force that acts and causes a change in the state of motion of an object is called net force। एक सिंगल फोर्स जो कि किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करता है, उसके मोशन के स्टेट को चेंज करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है कि नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला टोटल बल, जितना भी फोर्स लग रहा है सबका अगर हम सम कर दें, ऐड कर दें सबको, तो वो क्या हो जाएगा आपका आर एफ, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स। जैसे आप किसी गाड़ी को मिल करके दो लोग धक्का दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया, दोनों लोगों का जो फोर्स लगा दोनों क्या हो गया, नेट फोर्स हो गया। 3-4 लोग मिलके कर रहे हैं तो तीनों चारों लोगों का जो फोर्स लगेगा वो सारा क्या होगा, आपका आर एफ हो गया, रिजल्टेंट फोर्स हो गया। अब क्या हुआ, दो लोग इधर से, जैसे रोप वाला कंडीशन आपने देखा था, दो लोग अलग डायरेक्शन से हैं और दो लोग अलग डायरेक्शन से हैं, दोनों लोग मतलब 4 लोग हैं, 2 टीम बनी हुई हैं, दोनों लोग बराबर का फोर्स लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि उतना ही फोर्स वो भी लगा रहे हैं और उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन वाला भी लगा रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब आप समझिए कि किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला टोटल फोर्स जो कि उसके पोजिशन को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता हो। तो अब हमको पढ़ना है बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ना है, कैटेगरीज ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही, इतने पॉइंट्स को आप रिवाइज करेंगे, कहीं पे अगर कन्फ्यूजन है तो उसको देख लेंगे। F = ma का मतलब एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आपको, F मतलब फोर्स, M मतलब मास एंड A मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन का मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो किस स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड ऑफ यानी मूविंग ऑब्जेक्ट, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं, या हिंदी में त्वरण कहते हैं। अगर आपको कभी गलती से मैंने एक बार बोल दिया था शायद एरिया, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, इसका मतलब यही होगा, F = ma का मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग इसको रिवाइज करें। थैंक यू।